यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और एक दिन में परमेश्वर की महिमा हो। कल हमने देखा था नीति वचन 4 अध्याय और उसका प्रेस 23 और 24 पद को हमने देखा था और आज आगे बढ़ेंगे 24, 25, 26, 27 ये 3 पद को देखेंगे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समांतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिने ओर मोड़ना और ना बाएं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। परमेश्वर में हमको बना रहना है, परमेश्वर के मार्ग को हमको जानना है। और कल हमने देखा था याकूब का जीवन के विषय में हमने बहुत गहराई से हमने देखा। आज आप और हम कौन से मार्ग को अपनाने वाले हैं? परमेश्वर के मार्ग क्या है? आज आप देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन का पहुंचाता है और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सकेत फाटक के अंदर से जाना पसंद नहीं करते, मगर वो सकेत फाटक के अंदर से जो जाएगा वो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। 13 पर देखते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। इस जीवन में हम आसान तरीके को हम ढूंढकर जो हमारे लिए बहुत आसान है उसी रास्ते से चलने से हम संतुष्ट होते हैं, परंतु उसका अंत क्या होगा इसका विषय को हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। देखिए भजन संहिता 16 अध्याय और 11 पद देखते हैं। उन्होंने 16 अध्याय 11 पद, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सर्वदा बना रहता है। इस जीवन में हमारा पास एक लिमिटेड टाइम है। यहाँ का सुख थोड़ा सा समय के लिए है, परंतु वहां पर क्या दिखा है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो सर्वदा बना रहने वाला मतलब है अनंत काल का जीवन। उसमें हम कैसे प्रवेश करें इसके विषय में हमें देखने की जरूरत है। इसलिए वो सकेत फाटक के द्वारा हम चलेंगे तो हम जरूर से अनंत जीवन को हम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी के किताब उसका 35वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, उसके 8वें पद में हम क्या देखते हैं? वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चल पाएगा। वो तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेगा वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेगा। प्रेज द लॉर्ड। केवल आप
अपने मन को सीधे करके परमेश्वर के उस जीवन के मार्ग को आप चुन लो। आप हो सकते हैं निर्बुद्धि हो सकते हैं, आप हो सकते हैं अनपढ़ हो सकते हैं, आप हो सकते हैं लाचार हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको बचा के आपका अंदर ज्ञान और बुद्धि देकर आपको चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मार्ग पर जो चलेगा वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भटकने नहीं देगा। आपके लिए चुनौती है, आप अपने मार्ग में चलना चाहते हैं या परमेश्वर का जो जीवन का मार्ग जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा उसमें चलना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 35 अध्याय में 1 से लेकर 7 पद तक आप अपने बाइबल से आप पढ़ सकते हैं। हमारा पास इतना समय नहीं है, मैं इतना समय आपके लिए दे नहीं पाऊंगा कि मैं पूरे वचन पढ़ूं। आप पढ़ सकते हैं 1 से लेकर 7 तक, और उसमें 8वां पद को मैंने आपको पढ़ के मैंने सुनाया है। यिर्मयाह नबी का किताब उसका 6वां अध्याय उसका 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है उसको पूछो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए यह बाइबल, यह परमेश्वर का वचन इसीलिए दिया गया ताकि हम पुराने लोग जो पूर्वजों का जीवन को हम देख पाए। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, एस्तर, मुर्देकाई और कितने लोगों को मैं बताऊं, पौलुस, पतरस, कितने लोगों को बताऊं। ये लोगों ने जीवन का मार्ग को चुन लिया है। हाँ, तो उनके बातों को परमेश्वर ने इसलिए हमारे लिए लिख कर रखा है। इसलिए मैं अपने कलीसिया से आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, बाइबल को पूरा रीति से आप पढ़ा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे मैं सवाल करूं कि पूरे बाइबल को कितने लोगों ने पढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम लोगों में कितने लोग पढ़े। हमारा पास समय नहीं है। हम बहुत से बार पूछते, बहुत अच्छे विश्वासियों से मैं पूछता हूँ, मैं निराश होता हूँ कई बार। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने कलीसिया में भी कई लोगों को मैंने बोला कि आपके समय है, आपको पूरे बाइबल पढ़ना चाहिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़ो, तब परमेश्वर के बातों को आप समझेंगे, आपको मार्ग मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओसिया नबी का किताब 14 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। ओसिया नबी का किताब उसका 14 अध्याय और उसका 9वें पद पढ़ेंगे। जो बुद्धिमान हो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बुद्धिमान हो वो ही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कौन से स्थिति में हैं? आप क्या ठोकर खा रहे या आप समझदार बन के आगे बढ़ते हैं? जो लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है, अपने जीवन को, वे लोग समझदार बनकर और गहराई से गहराई में आप जाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई बात की घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर क्या लिखा है? जो बुद्धिमान हो वो ही इन बातों को समझेगा। ऐसा परमेश्वर का मार्ग को वही समझेगा जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का पीछे चलने वाला, वही बुद्धिमान है। ये दुनिया के बातों में चलने वाला बिल्कुल नहीं है। इब्रानियों की किताब में हम देखते हैं 10वां अध्याय और उसका 19 पद। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है
और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक और दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। जो प्रतिज्ञा की है आपको चलाएगा, उसके मार्ग में चलाएगा। केवल आपको निश्चय कर लेना है, निर्णय लेकर चलना है, तो आपको बल देगा। आपके आंखों को परमेश्वर छू लेगा। वो आपके आंखों से आप परमेश्वर के महिमा को देखोगे और महिमा में आप चलाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारा मन यदि परमेश्वर के साथ लवलीन हो जाता है तो आपको अंधकार से निकालेगा और आपको सही दिशा में ले जाएगा और आपको नया दर्शन देगा। आपको केवल अपने आप को देने की जरूरत है। आज हम देखेंगे प्रेरितों का काम 9वें अध्याय में पौलुस के जीवन को हम देखेंगे। पौलुस क्या व्यक्ति था? पौलुस सब प्रकार के ज्ञान से भरा हुआ था। उसके अंदर जलन था परमेश्वर के लिए, परंतु उसने अपने ही मार्ग अपना लिया और परमेश्वर के लोगों को गात करने के लिए चला। उनके लिए वो बात अच्छा लगा। वो ये सोच रहा था, मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, परंतु उसका मन में एक बात था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर के राहों में चलना चाहता था और परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था। और परमेश्वर ने देखिए, एक समय आया, 1 मिनट के अंदर उनका जीवन बदला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वें अध्याय दूसरे पद में देखते हैं, और उससे दमस्कस के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तब चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। बस हो गया, उसका जीवन बदल गया। आज आपको भी परमेश्वर चलाना चाहता है। आज आपको निर्णय लेने की जरूरत है। वो प्रेरितों का काम 22 अध्याय 4 पद में अपना गवाही को वापस से बता रहा है, मेरा जीवन क्या था, कैसा था। आपका जीवन में भी परमेश्वर कार्य करेगा। आज आप अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप दें और परमेश्वर जरूर से उस जीवन के मार्ग में आपको चलाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।